एलिमेंट्री है ऑलरेडी क्लास 10 में ग्राफ पढ़ते हैं। बताओ भाई ये सूत्र लावा लाइन को कौन एक्सिस करते हैं भाई एस एक्सिस, और लावा लाइन को कौन एक्सिस करते हैं भाई, इधर क्या होगा भाई एस एस एक्स एक्सिस पर उठबे नहीं किया, वाई एक्सिस पर उठबे नहीं किया। यह आपका कौन क्वाड्रेंट है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम पार्ट इसमें क्या होता है भाई प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा भाई माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा भाई प्लस और माइनस। x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ, किसका ग्राफ कांस्टेंट। x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ किसके पैरेलल होता है y के पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ना, x एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन होते हैं दो, एक ऊपर एक नीचे। और x एक्सिस जिसके पैरेलल है वो चीज गायब हो जाता है, क्या हो जाएगा y बराबर कांस्टेंट, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर इस तरह की का ग्राफ खींचा हुआ था y बराबर माइनस कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है ओरिजिन 0,0। अगर आप बताएं तो y एक्सिस के पैरेलल भी कितने लाइन होते हैं भाई दो, एक तो इधर होता है और एक इधर। क्या हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल दो लाइन, x बराबर कांस्टेंट, पॉजिटिव है तो दाहिने तरफ और नेगेटिव है तो बाएं तरफ। y बराबर 3 का ग्राफ खींचना है भाई, इसका ग्राफ खींचना है y बराबर 3, किसके पैरेलल होगा भाई y बराबर 3। y बराबर 3 में y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ किसके पैरेलल होगा x के, पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव तो ऊपर हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर 3। क्लियर। y बराबर -4 का ग्राफ क्या होगा भाई नीचे हो जाएगा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है किसके x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ किसके पैरेलल x, नेगेटिव रहे तो नीचे पॉजिटिव रहे तो ऊपर। ये सब 10वां क्लास में पढ़े हैं, बोलिए सारे बच्चे। चलिए हाँ ये भी सही कह रहा, फ्लाइट मोड में डालो, मेरे मौसी फोन करने लगेगा, खिचड़ी बनाएंगे और ये खा के जाइए। नहीं करो, वो भी सब्जी मिक्सिंग है, बढ़िया बढ़िया सब्जी सबके साथ मिक्सिंग करके खाने का मजा। क्या ठंडा का मौसम है ना, बैंगन ले लो वो गोलका वाला, ज्यादा सा गोल गोल हो और उसको चीर दो बीच, थोड़ा सा उसमें नमक बेसन और मिर्ची लगा दो, झाल मिर्ची गरम मसाला, इसके बाद उसका स्नैक्स बन जाए। और ये पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा भाई, पढ़ोगे तो जो भी स्नैक्स खाए हो सब किरकिरा हो जाए, बस वो करे। सर ये मतलब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मजा आता है। हम लोगों को पढ़ने में थोड़ी मजा आएगा भाई, किताब उठाते जैसे तुमको माथा दुखाता है वैसे हमको भी दुखाता है, बिल्कुल सर। तो ये तो तुम भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा भी आसान हो जाएगा, तो पढ़े हुए हैं तो तुमको आते पढ़ाने के तो याद हो गया, समझ गए। लेकिन नया चीज पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं। जो लड़का यूपीएससी भी निकालता है ना, उससे भी इंटरव्यू उसका भी किताब से वास्ता तब तक रहता है जब तक उसका यूपीएससी
निकल नहीं आता, जैसे निकल गया 100 किताब में आग लगा देता है। इंटरव्यू में पूछिए उसका, देखिए देखना नहीं चलेगा किताब, माने क्या करेगा भाई, वो पूछता है कि पढ़ गए इसका क्या योगदान है। जो पैसा कमाने लगोगे 40-50 हजार रुपया तो महीना, तो तुमको इकोनो लाइफ में काम आएगा है। लाइफ में तुमको मान लो वही बैगन वाला पढ़ाई करने वाला जॉब आया, तो उसमें ये देखोगे कि एक बैगन में कितना नमक डालना है भाई और कितना मसाला, ये देखोगे कि गला को उस बैगन में सेट करोगे, बैगन जो भी रहेगा पका हुआ आधा सड़ जाएगा। तो ठीक से देखते हैं चला, तुम लोग को बेरोजगारी नहीं होगा। एक बैगन का चटनी भी चोखा लड़कियां बनाना सिखाएंगे हम, जैसे भी उसका इस्तेमाल तुम लोग बेरोजगार नहीं बैठोगी। मान लो ब्याह शादी हुआ, हस्बैंड बेरोजगार मिल गया, भगवान न करे, माता का आशीर्वाद है भाई आप लोग का पूरा, इस मामले में तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। बढ़िया लड़का मिले हमारे में, अगर मान लो बेरोजगार मिल गया तो कुछ काम धंधा होना चाहिए। मेरी चचेरी बहन का जो हस्बैंड मिला, मैंने चचेरे जिया जी, वो बेरोजगार हो गए, बड़ा समस्या, 2 बेटा और 1 बेटी। तो सुन लेंगे सच्चाई है, हमारे अपने फैमिली का है, बाहर का फैमिली का रहता तो नहीं बता। और उसका बेटा क्या किया, पढ़ना चाहा, 2 बेटा आ गया, बाप एकदम से खाता था, एकदम से पढ़ गया, एक नंबर का काम चोर दे चोर, हम लोग उसका नाम रख दिया गरम जरुआ, गरम पीता, गरम जल्ला, जो होता है सब। उसकी मतलब अभिषेक की मम्मी ने मतलब कमर कस लिया कि ना हमारा पति गरम जला मिला, हम अपना बेटा को गरम जला नहीं बनाएंगे। और उसने क्या किया, डांड कस लिया, कमर कस लिया और मार्केट में आया, लॉन्चिंग किया, अभी 3 मंजिल का मकान बनाई है वो। और जानते हो उसका बेटा यहीं से पढ़ के गया, 78% मार्क्स, बीएससी नर्सिंग में। अभी इस बार मतलब 2023 से 27 बैच में उसका बेटा पढ़ेगा, और फार्मेसी नर्सिंग कर लिया, बीएससी नर्सिंग में वो क्लिनिक खोल सकता है आराम से, महिला का सैलरी कम से कम 40-50 हजार रुपए। बेटी भी ग्रेजुएशन कर ली है, तो बड़ा बेटा है वो भी बिजनेस लाइन में। अभी अपना पत्नी को देखा जॉब करते हुए, काम करते हुए, प्रगति करते हुए, अभी भी छोड़ दिया दारू, छोड़ दिया उस गजरी भंगेरी का साथ, और वो भी सुधर गई। समझिए, लड़की घर की लक्ष्मी होती है भाई। और आप जैसे मूवमेंट करेंगी अपने घर में, अपने घर को स्वर्ग बनाओगी तो बन जाए, घर को नरक बनाओगी तो बन जाए। पिछला दिन भी मेरा एक भाषण था जो हमने कहा कि भाई लड़की पे नाज होता है, लड़का में क्या है, लड़का सब क्षेत्र समझ गए, इसके ऊपर में कोई नहीं नोटिस करता। ये 12 बजे रात में भी घर आए, हम अभी घर जाए 12 बजे तो दिक्कत है भाई। मैडम तो भाई अभी भी जाते हैं तो परफ्यूम सब सुनता रहता है कि भाई उसकी है, मैं सुंदर नहीं है, कहीं छोरा का कहीं और, समझ गए कि नहीं। ये लाइन को तो बिल्कुल काट देना भाई, और वो देखती है वीडियो घर पे जाएगा। चलो ये भाई सवाल हम पढ़ रहे हैं, इसे हंसी मजाक का भाई जो सवाल था इसको सीरियस नहीं लीजिए, खासकर आप तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर क्या होगा 4, x प्लस y बराबर क्या होगा 4। तो यहाँ क्या जाएगा, आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, x और y, x का मान 0, y का मान 4, y का मान 0 तो x का मान 4, x का मान 1 तो y का मान 3। भाई मेरे क्या 0,4, x किसका मान 0, y का मान 4, कौन एक्सिस पर, y एक्सिस
पर x का मान 0,4 1 2 3 4 4,0 क्या इस लाइन को मिला सकते हैं? यस सर। यही लाइन है x प्लस y बराबर 4। क्लियर है? यस सर। बताओ भाई दूसरा नंबर है माइनस x प्लस y बराबर 4। क्या आप इसका ग्राफ खींचने के लिए बक्सा बना सकते हैं? x और y, x का मान 0 तो y का मान 4, y का मान 0, x का मान -4। क्लियर है? x का मान 0, y का मान 4 3 4 0,4 1 2 3 4 -4,0 इसको मिला देंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। तीसरा ग्राफ में हम लोग वहां लगा रहे हैं भाई x माइनस वाई बराबर 4 ग्राफ बनाएंगे भाई x और y, x का मान 0 y का मान -5 और y का मान 0 x का मान 4 x का मान 0 1 2 3 4 0, -4 1 2 3 4 4,0 क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। चौथा नंबर है माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसका ब्रैकेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई x और y, x का मान 0 y का मान -y का मान 0 x का मान -4 1 2 3 4 0, -4 1 2 3 4 -4,0 इसको प्लॉट नीच देंगे। यही ग्राफ है माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 4। क्या हो जाएगा? 4 ग्राफ है भाई। क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं ये सारे ग्राफ को डिनोट कर लेंगे, दे सकते हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड में नहीं पूछेंगे कि आपका 10th क्लास का ग्राफ है। क्लियर है? चलिए मैं आगे का कहानी बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। कैमरा में है कोई 10वां क्लास का है स्टॉप कर दिए कोई ऐसा बच्चा यहाँ का इनइक्वालिटी 11th क्लास में पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि नहीं याद होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? यह 4 तरह का होता है भाई, लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। जबरदस्त टॉपिक है भाई, पढ़ाएंगे दिल खुश हो जाएगा कसम से, और फेफड़ा उदास हो जाए होना। इतना मस्त चैप्टर है। x का मान लेसर इक्वल टू 3, x का मान ग्रेटर देन 3, x का मान लेसर इक्वल टू 3, x का मान ग्रेटर इक्वल टू 3। आज ग्राफ पढ़ के आप लोग मस्त मौला हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों बहुत मजा आएगा और दिल खुश हो जाएगा और फेफड़ा को गाने गाने हो जाएगा। कोई भी ग्राफ खींचना है भाई, एक लाइन ये लिखना है, कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को किसमें बदलो भाई? इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा भाई? x बराबर 3, यही लाइन इसमें भी लिख देंगे x बराबर 3, यही लाइन इसमें लिख देंगे x बराबर 3, यही लाइन इसमें लिख देंगे x बराबर 3। x बराबर 3 का ग्राफ इसके पैरेलल होगा भाई। क्या हो जाएगा? x डैश x। x बराबर कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव है, तो x बराबर कांस्टेंट किसके पैरेलल? y के। क्या यहाँ बराबर है? बराबर नहीं रहेगा तो डॉट लाइन होगी, बराबर नहीं रहेगा तो डॉट लाइन, बराबर रहेगी तो मोटी लाइन, मोटी लाइन भाई। तो यहाँ क्या होगा? डॉट लाइन। यहाँ क्या हो गया? डॉट लाइन। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ देखो भाई, इसका ग्राफ खींचो तो x बराबर 3 1 2 3, मोटी लाइन या डॉट लाइन? डॉट लाइन। x बराबर 3, इसका ग्राफ खींचो भाई, मोटी लाइन या डॉट लाइन? मोटी लाइन। x बराबर 3 भाई, मोटी लाइन या डॉट लाइन?
x बराबर 3 मोटी लाइन खींच दिए। अब क्या हो जाएगा, चलो ग्राफ का पॉलिश। ग्राफ का पॉलिश एक अहम मुद्दा हो। x बराबर यहां से देखो भाई, और से क्या हो जाएगा भाई, जब भी ग्राफ का बारिश की बात हो तो जिस पॉइंट पे ग्राफ लिए हैं उससे आगे का पॉइंट के बारे में सोचिए। तो हमने 4, इसके पीछे 2, मान लीजिए एक पॉइंट आपने 4,1 लिया। क्या लिया? 4,1। और इधर कोई पॉइंट सोचिए 2,3। उस ग्राफ से आगे का पॉइंट या पीछे का पॉइंट कुछ भी सोचिए। 4,1 लिया आपने, वो जिस पॉइंट पे ग्राफ है वह पॉइंट नहीं, उसके अलावा आपको कोई पॉइंट लेना है। तो भाई e को छोड़ करके हम लोग ले रहे हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ क्या है भाई, हमारा x का मान लेस देन 3 और 4,1 पॉइंट जो है वह होगा इधर, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4,1 इस ग्राफ के बाद होगा 4,1। 4,1 x का मान 4 लेस देन 3। यह क्या है, गलत बात है, क्योंकि 3 4 से क्या होता है, छोटा। इसके हिसाब से ये कह रहा है 3 बड़ा है किससे, 4 से, तो गलत बात हो गया। गलत बात है, जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश। समझ गए? ये तो जुलूम हो जाएगा सर, बारिश इधर होगा कि इधर होगा, ये देखने में तो हमको 13 डिग्री तेल जल जाएगा। तो 13 डिग्री नहीं भी जले, 2 डिग्री तो कम से कम जरूर जलेगा। क्योंकि तो भाई लाइट आ जाता है, बुताओगे और फिर आएगा लाइट, फिर जलाओगे तो उसमें 1-2 डिग्री जल जाएगा। 0,0 ये ओरिजिन। आज के बाद हम लोग जब भी पॉइंट का बारिश करवाएंगे तो 0,0 से बारिश करवाएंगे। दोस्त मेरे दोस्त, x का मान लेस देन 3, x का मान है 0, 0 का मान लेस देन 3, बिल्कुल क्या है, सही बात है। 0 इधर है इसलिए बारिश इधर होगा। तो बारिश देखिए भाई, आज के बाद 0,0, x का मान ग्रेटर देन 3 और x का मान 0 ग्रेटर देन 3। गलत बात है भाई, जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश। बोलो भाई, x का मान क्या लेंगे, 0,0, x का मान लेसर इक्वल टू 3, 0 का मान लेसर इक्वल टू 3, 0 का मान लेस देन 3 या 0 बराबर 3। गलत बात, सही बात, सही बात। जिधर पॉइंट है उधर बारिश, तो इधर पॉइंट है इधर, इसलिए इसका बारिश उधर 0,0। इधर क्या होगा भाई, 0,0। अब आप बताइए भाई, क्या हो जाएगा, 0,0 पॉइंट और 0,0, x का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, 0 का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, 0 का मान ग्रेटर देन 3 या 0 बराबर 3। क्या है, गलत बात, गलत बात। तो ये बात क्या होगा, बारिश। जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश। समझ गए? इसके अपोजिट बारिश हो गई। अब चलो यहाँ गौर से देखिए, सेम फंडा आएगा, y का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, y का मान लेसर इक्वल टू 3, y का मान लेस देन 3, y का मान ग्रेटर देन 3। लड़के और लड़कियां एक लाइन क्या लिख दोगे, कंसीडर इक्वेशन इनटू इक्वेशन। मतलब क्या होगा, y बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3 और y बराबर 3। रुद्रा भाई गौर से देखो, तू सीख गया, बाकी सारा बच्चा सीख गया होगा मेरा। y बराबर 3, y बराबर 3 का अगर आप किसके पैरेलल होता है, x के। पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर। मोटी लाइन या डॉट लाइन, कैसे समझे, बराबर नहीं रहता तो डॉट लाइन, बराबर है तो क्या हो जाएगा, मोटी लाइन। y बराबर 3, या हमारा ओरिजिन 0,0। चंदन गढ़वाल गौर से देखना चाहिए, या 5 नंबर थोड़ा देख के भेजेंगे और निश्चित रूप से इसको मजा लेना। y बराबर 3, गणेश जी तुम्हारा दोस्त आया है रे भाई, 1 2 3, क्या हो जाएगा, डॉट लाइन y बराबर 3, क्या हो जाएगा, y बराबर 3, 1 2 3,
y बराबर 3। कितना ग्राफ हो गया भाई 4। क्या हो जाएगा p ऑफ 0, 0,0 लेंगे y का मान ग्रेटर इक्वल टू 3। लड़के और लड़कियां x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 का मान ग्रेटर इक्वल टू 3। इस साइन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो इसको हम लिखाएंगे गाय पर लेख लिखे या माई पर लेख लिखे। इसका मतलब यह हुआ कि खाली गाय पर या माई पर दोनों में से कोई एक पर लेख लिखे। x का मान लेसर इक्वल टू a है। इस लाइन का मतलब x का मान लेस देन a या x का मान a के बराबर। दोनों में से कोई भी बात सही है तो यह बात क्या हो जाएगा सही। अगर दोनों में से दोनों बात गलत है तो ये बात गलत हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी बात सही तो यह एक बात सही हो जाएगा। तो बताओ भाई इसका मतलब क्या हो गया 0 का मान 3 के बराबर। यह बिल्कुल ही क्या है गलत बात और ये तो बिल्कुल गलत बात। ये पूरा क्या हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि गलत बात का मतलब होता है जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश। पॉइंट 0, 0 इधर है, इसका अपोजिट ऊपर बारिश होगा। बोलो यस या नो एवरीवन। क्या हो जाएगा चला। तो इसका ग्राफ आप लोग बताएंगे, बारिश बताएंगे भाई मेरे। क्या हो जाएगा क्या कॉमा क्या लेंगे 0, 0 और y का मान लेसर इक्वल टू 3। y का मान 0 का मान लेसर इक्वल टू 3, 0 का मान लेस देन 3, 0 बराबर 3। ये गलत बात सही बात। क्या बात सही तो इधर पॉइंट है उधर बारिश होगा। डू यू अंडरस्टैंड यस या नो। क्या हो जाएगा p ऑफ 0, 0 y का मान लेस देन 3 और y का मान 0 का मान लेस देन 3। यह बिल्कुल क्या है सही बात है। इधर पॉइंट रहता है उधर बारिश हो जाएगा। बोलो यस या नो। क्या जाएगा 0, 0 y का मान ग्रेटर देन 3 p ऑफ 0, 0 y का मान 0 का मान ग्रेटर देन 3। ये गलत बात। इधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश। क्या सीखा कि नहीं सीखा। सारे बच्चे बताइए भाई। क्या हो जाएगा इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आएगा कहानी बताएंगे। x प्लस y का मान लेसर इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचना है या x प्लस y का मान ग्रेटर इक्वल टू 3 का खींचना है। बताओ बच्चों माइनस x प्लस y का मान ग्रेटर देन 3 का खींचना है। x माइनस y का मान लेस देन 3 का खींचना है। माइनस x माइनस ऑफ y का मान लेसर इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा। अब यहां से क्या लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को किसमें बदलेंगे इक्वेशन में। x प्लस y बराबर 3, x प्लस y बराबर 3 और इधर क्या होगा माइनस x प्लस y बराबर 3, x माइनस y बराबर 3 माइनस x माइनस y बराबर 3। भाई मेरे यहाँ से देखो सबसे पहले जब भी दो वेरिएबल वाला सवाल है तो इसमें क्या हो जाएगा x और y। x का मान 0, y का मान 3, 0 और 3। क्या हो जाएगा भाई यहाँ दो बक्सा बनेगा। सबसे पहले एगो में क्या रहेगा x और y। 0 लोगे तो 3, ये 0 लोगे तो 3, ये 0 लोगे x का मान 0 तो y का मान 3, y का मान 0, x का मान -3। x का मान 0 ले लोगे तो y का मान क्या होगा भाई -3। y का मान 0 ले लोगे x का मान 3 और ये क्या आ जाएगा बताओ भाई x और y। x का मान 0, y का मान -3, y का मान 0, x का मान 3। क्या हो जाएगा भाई x का मान 0, 1, 2, 3। क्या होगा 0, 3, 1, 2, 3। x का मान 3, 0। क्या मोटी लाइन या डॉट लाइन मोटी लाइन कैसे समझे बराबर दिया हुआ है लाइन है हमेशा एरो दे देना समझे कि नहीं क्योंकि आगे कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता है। x का मान 0, y का मान 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
मोटी लाइन या डॉट लाइन, मोटी लाइन तो ये क्या हो जाएगा, इसको खींच खींच दिया 0,3 और क्या हो जाएगा 3,0। मोटी लाइन या डॉट लाइन, मोटी लाइन क्या हो जाएगा भाई 0,3 1 2 3 0,3 -3 -3,0। मोटी लाइन या डॉट लाइन है, डॉट लाइन तो क्या हो जाएगा, क्या होगा -x + y बराबर 3 0, -3 1 2 3 0, -3 1 2 3 क्या होगा 3,0। मोटी लाइन या डॉट लाइन, डॉट लाइन क्या हो जाएगा भाई 0, -3 1 2 3 0, -1 2 3 -3,0। डॉट लाइन या मोटी लाइन है, मोटी लाइन कैसे समझे, बराबर दिया बराबर दिया हुआ। अब खेला असली खेला यहाँ से शुरू होगा। P of 0,0 0,0 देंगे तो क्या होगा भाई x + y का मान लेसर इक्वल टू 3 0 + 0 का मान लेसर इक्वल टू 3 0 का मान लेस देन 3 0 का मान लेस देन 3 या 0 बराबर 3। ये तो गलत बात, ये सही बात, दोनों में से एक ही बात सही, तो ये बात सही और ये बात सही, तो क्या हो जाएगा इधर पॉइंट है, पॉइंट के तरफ बारिश होगा। प्रीति दोनों क्या सीखी कि नहीं सीखी भाई, दोनों प्रीति कुमारी, इसीलिए दोनों का नाम ये भाई, क्योंकि ये दोनों बच्चे क्लास में इस क्लास में नहीं आए थे। मैंने याद होगा प्रीति तुम नहीं आई थी, उनको 3-4 दिन तक बोली कि फोटो नहीं भेजे सर, फोटो नहीं भेजे, इसीलिए आज हमको लगता है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। यह हो जाएगा 0,0 0,0। देखो ये कोड तुम्हारे अगले 12वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल रहेगा 12वीं में, याद रखो भाई, यही काम करना होगा 12वीं में। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है वो बताएंगे भाई। मेरे 11वीं वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपका 11th का ग्राफ बिल्कुल सेम है और दोनों सेम है, यहाँ तक 11th का ग्राफ है। 0 का मान ग्रेटर देन 3 0 बराबर 3, गलत बात गलत बात गलत बात। जो हमारे 11th में 6 से 7 और 10 से 11 बैच में पढ़ते हैं वो सब एक्सरसाइज हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इसके पिछला बोर्ड में सिखा दिए वो वाला, और टू लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल ये सेम। ये 11th का ग्राफ कंप्लीट है भाई। आप ग्राफ दूसरा तीनों चैप्टर बना सकते हैं, ये 2 चैप्टर है तो दोनों चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं। इस छुट्टी में एकदम से बना लीजिए पूरा चैप्टर। बाकी जहाँ दिक्कत होगी तो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए या क्लास के बाद। भाई मेरे ये गलत बात है, तो गलत बात होने पर अपोजिट या हो जाएगा 0,0 क्या कॉमा क्या 0,0। सवाल क्या है -x + y का मान ग्रेटर देन e of 0,0 -0 + 0 क्या हो जाएगा 0 का मान ग्रेटर देन e। गलत बात है, जिधर पॉइंट है तो उसके अपोजिट बारिश। क्लियर है 0,0 लो x - y का मान लेस देन 3 0 - 0 का मान लेस देन 3। सही बात है कि गलत बात है, सही। तो जिधर पॉइंट है उधर बारिश हो, समझ गए। क्या हो जाएगा p of 0,0 इसका मतलब -x - y लेसर इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा p of 0,0 -0 - 0 लेसर इक्वल टू 3। 0 का मान लेसर इक्वल टू 3, 0 का मान लेस देन 3 है, 0 बराबर 3। ये गलत बात है भाई, सही बात है, सही बात है। तो जिधर पॉइंट है उधर क्या हो जाएगी इसकी बारिश। अब राजू इंजीनियर सर ने सारे ग्राफ को ध्यान से देखा तो हमको इसमें 2 चीज यहाँ से सीख में आए। क्या 2 चीज है? ढेर सा है भाई, घबराने का नहीं। 5 नंबर ग्राफ का आपको मिल जाएंगे,
रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। भाई मेरे इस ग्राफ में गौर से देखिए, दो तरह का साइन, एक तो ऐसा साइन है और एक साइन है ऐसा। यह किसके तरफ है भाई? मतलब अंक के तरफ। अंक के तरफ रहे ना ये वाला साइन, तो इसका जो पोलिस होगा, बारिश होगा, हमेशा ओरिजिन की तरफ। देखो किसके तरफ? बिना ग्राफ का हम बारिश देखे हुए हम बुझ जाएंगे इसका ग्राफ का बारिश किसके तरफ होगा? ओरिजिन के तरफ। किसके तरफ? अब बिना ग्राफ को देखे हुए बुझ जाएंगे कि इसका पोलिस किसके तरफ होगा? ओरिजिन। समझ गए? या किसके तरफ है बताओगे? एक्स और तो इस केस में क्या होगा भाई? इस केस में होता है क्या कि इस केस में अगर x और y की तरफ अगर यह साइन है तो इसका ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन के बाहर, मतलब ओरिजिन इधर है, देखो किसके तरफ है? x और y, इसके बाहर। इसके तरफ है x और y, तो उसके बाहर। क्लियर है भाई मेरे? एक गाय को, एक गाय है, गाय भी जानते हैं दूध देती है, 4 पैर तो आंख भी होता है भाई। इसका मतलब गाय देखे, सॉरी देखे नहीं है, सच्चा गाय। तो अगर गाय चराते होंगे तो यहाँ एक खुट्टा है, ये उसके नाक से बांध करके गर्दन में से बांध कर एगो निकला रहता है, उसमें बांध देते रस्सी, रस्सी जो भी पूरा एरिया। भाई ये गाय अगर घूमना चाहे तो क्या होगा भाई? ऐसे ऐसे करके तो घूमना भी चाहेगा तो उतना ही दूर घूमेगा जितना दूर गाय का रस्सी जाता है। यस सर। बोलो ऐसे है ना? तो मेरे भाई अगर कोई लड़की मान लीजिए हॉस्टल लॉन्च में रहती, हॉस्टल में रहती और कोई लड़की सिंपल लॉन्च में रहती है जिसमें रूम मालिक को किसी चीज से लेना देना नहीं है, आया अपना पैसा लेके चला गया। लेकिन जब हॉस्टल में रहती है इसको बोला जाता है कि भाई तू और भी काम उससे बस नहीं है, शाम 6 बजे तुमको आना है। क्या ना 6 बजे? छोटा सा भी क्या है? गाड़ियों में रात में जाता है, जवाब खान के चल जाता है कि नहीं? यस सर। अगर लगाइयो यार ठीक है कोई बात नहीं, यार दूध है आया देवो आया को चाबी लो लिए छोरा, या पहले से रूम मालिक को चाबी जे बनेला कि न जे खोले लगावे तो या कोनो काम में जला देला होगा और उसका चाबी का डुप्लीकेट चाबी बना दिया। छोरा सा रात भर गायब रह देता है। हम देखे उस दिन इसके लोग पे देखे प्रदीप जी नहीं आए, जैसे मेरा भाई हमारी सीतापुरी में सेमिनार थी तो प्रदीप को बोले कि हम रात में भी आ सकते हैं किसी टाइम, बोला ठीक है सर। उन लोग क्या किया था, उस चाबी को नीचे छुपा के रख दिया था, गेट के नीचे, जस्ट गेट के नीचे, समझ गए? रूम मालिक से छुपा के, और जो उसका मैन जो होता है और फिर उसको खोला, फिर रात में वो निकला तो उससे पूछे कि भाई ये, तो ये बोला कि विशेष परिस्थिति में बल हम लोगों का सुविधा समझ गए कि नहीं? रात में कहीं पार्टी शादी में गए खाने के या कहीं मारपीट खा के आए तो अपना चुपचाप सो गए, जो किसी को पता नहीं चले, समझ गए? तो भाई रिस्ट्रिक्शन है। ग्राफ भी दो तरह का होगा, एक होगा कि डिस्ट्रिक्ट टाइप का, भाई इससे आगे नहीं जाना है, कि आगे क्या है खतरा, लेट से आओगी लोग हॉस्टल में गार्जियन क्या करेगा? कंप्लेन कर दे। ऐसा अगर हॉस्टल का ओनर है तो उनका और कहेगा कि भाई नहीं और इसको स्पेशल चीज खिलाइए या बाहर ले जाइए, समझ गए? जो इस टाइप का है। अब ग्राफ कई तरह का हो गया भाई, दो तरह, यहाँ गौर से देखिएगा तो ग्राफ का बारिश पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
कोनो में 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट कोनो में 4 क्वाड्रेंट में बारिश हो रहा है। गांव में जिनका मकान होगा, गरीब आदमी का एक सपना होता है कि उसका पर्सनल अपना प्लेन हो, बीवी के रूप में कैटरीना कैफ हो। ये हमारे गरीब भाइयों का पसंद है, सबका अपना अपना पसंद होता है भाई। तो ये हमारे गरीब भाइयों का पसंद है भाई। आपका पसंद बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो भी पूरा होगा, कैटरीना सबसे बढ़िया भी है भाई। क्या कैटरीना कैफ का क्या वैल्यू समझता, वो तो एक नहीं बोलेंगे, YouTube पे वीडियो जाएगी तो हाँ हमारी, जैसे ही हमने हिटलर के बारे में कहा, YouTube भाई जी कर रहे हैं भाई आपको, हमारा 1 महीना के लिए फेसबुक स्टिक कर दिया, बैन कर दिया है, अभी भी बैन है, हम लाइव नहीं आ सकते हैं। हमारा फेसबुक में 20,000 फैन फॉलोइंग है बाबू, जो से उसी में फेसबुक है, इसलिए नहीं देखा पाएंगे। हमने केवल यह कह दिया कि हिटलर ने क्या कहा था कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। इस देश के ऊपर में अगर शासन करना है तो जितने भी बूढ़े बच्चे सबको मरवा दो। जो लोग बीमार है, ये जो लोग बीमार है या किसी भी चीज से ग्रसित है, लोथ है, लिलवा है, बिलवा है, फिलवा है, सेलवा है, ये मैंने नहीं कहा था यूट्यूब भाई, हमने नहीं कहा था, ये हिटलर ने कहा था। फेसबुक ने कहा कि भाई आप देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं, टेररिस्ट वाला काम कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका अकाउंट को हम सीज कर देते हैं, कोई ना कहीं समझा। हमारा फैन फॉलोइंग फेसबुक पे है और हमारी वीडियो जितना भी है मतलब 2000 3000 3000 4000 लोग को कम से कम देखता ही, और लाइक भी अच्छा खासा आता है फेसबुक पे। तो हमारा वहां स्टिक कर दिया, इसलिए हम नहीं बोलेंगे यहाँ कुछ ऐसा बोलो। तो बताओ भाई यूट्यूब से क्या हो जाएगा। देखो या मकान का गरीब आदमी का वही है, कैटरीना कैफ सब का कोई वैल्यू है, पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, उससे बढ़िया मिलेगा गारंटी हम देंगे। हमारा पास में बहुत ही स्टूडेंट पास आउट है, सबके साथ सेट कर देंगे। और ये उस लेवल का तो बन गया हो, हमरे सकल का देखेगा अब बताओ भाई, हमारा ये गरीब आदमी का बस्ती है, इनका सिंपल सा मकान बनाना एक हर आदमी का, गरीब आदमी का सपना होता है भाई। तो ये आदमी घर बनाया, जमीन के बेचारा के पास में केके था, उसमें घर बनाया, केके था, ऐसा घर में घर बनाया, 2 रूम, लैट्रिन बाथरूम बनाया। अरे भाई क्या पानी नहीं किया, पानी गिरा था बगल वाला, एक कमजोर आदमी था, बगल वाला रोटी वाला बांस लेके आ गया, रोटी बांस बहुत ज्यादा अच्छी होता है, कुछ खा रहा था, सीधे लेके आ गया उसके दरवाजा पे। बेचारा डर के मारे पूछता है क्यों भैया क्या हुआ। अरे बैठे के घर बने नहीं, पानी के बारे में क्या है सोच ली, तो भैया जया पड़ेगी कैया को केला नहीं रहो तो कैया के केला नहीं अब पूछ के लो तब के हम तैयार चली हरी दुआ के चल ठीक है, हम दोसर सोचबा उपाय। तब ये क्या किया भाई, अब तो घर को तोड़ा नहीं जा सकता है, 10 आदमी को बैठाया, पंचायती को बैठा, हमारे जैसे तो गए हुआ पंचायती करने में भी सर बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पानी टीन बनाया, वो देखते हैं वहां टीन में बिल्कुल इस टाइप का टीन, इस टाइप का टीन है। तो इस टाइप का टीन बनाया, फिर सारा पानी इस टीन में गिरे और यहाँ से सरसरा के रोड पे चल गए। तो रोड किसी का बाप का थोड़ी है जो आएगा बोलने के लिए, वो छोड़ा रोड पे बरबरा रहा था। मैंने कहा कि भाई कंप्लेन कर देता हूँ इसको बाप को। जैसे ही कंप्लेन किया तो छपरे पर से कर रहा था, तो भाई इसको क्या करें। रोड पे किसी का भी कंप्लेन आप नहीं कर सकते
याद रखिएगा इस बात का। रोड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी है। सुबह सुबह खेत जोता हुआ एकदम बढ़िया से, और ये सोचे हो इसमें बीज बोएंगे, कोई छपरा सुबह सुबह लोटा लेके चल जाएगा, तो वहां पहले से रखे रहोगे तुम मोटका गहुमा सा का दोगे, बड़ा भागेगा कि नहीं? लेकिन भाई रेलवे ट्रैक के पास में कोई भोले भोले लोटा लेके जाएगा, जाओगे? उसी लोटा से थाका चलेगा, समझ गए कि नहीं? और रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमने एक आदमी को पूछ दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाए, हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? कहे कि अरे भाई जो शौचालय का मजा है और जो यहाँ का मजा है वो बहुत, हम बोले क्या शौचालय जाओ, पहले खैनी खाओ और तब ब्लड प्रेशर बनाओ, समझ गए? और कुछ लोग का लत है भाई, चाय जब तक नहीं पिएंगे तब तक प्रेशर नहीं बनता। कुछ लोगों का है जब तक भी इसे दलील नहीं होते, 5 को गाली नहीं सुनते हैं, तब तक उनका प्रेशर नहीं बनता। सबका अपना अपना चॉइस है। वो आदमी जो हमको कहा वो सुन के हम शॉक हो गए। वो आदमी ने कहा कि जब ट्रेन इधर से गुजरती है और इसका हॉर्न बनता है, वो इधर से निकलता है तो भाई ये सरकारी प्रॉपर्टी आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। अगर आप ये कहानी का हम लोग यूज करेंगे भाई आगे वाले पोर्शन में, आगे पहले तो हम लोग समझ गए कि वो जो तिरपाल लगा ली, तिरपाल का मतलब ग्राफ में होता है भाई x का मान greater equal to 0, y का मान greater equal to 0। इसका मतलब मेरे कहानी में क्या हो गया? तिरपाल। तिरपाल का मतलब बारिश करवाई, लेकिन अपने घर में, अपने घर में बारिश करवाई। किसके घर में? 1 2 3 4। और इसका मतलब हुआ कौन क्वाड्रेंट? आपका घर कौन क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आज के बाद याद रखिए 12वीं का जो भी सवाल रहेगा उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तिरपाल लगा रहेगा। मतलब ग्राफ क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मोटी लाइन होती थी, डॉट बराबर होती थी, तो मोटी लाइन बराबर नहीं है तो इसका मतलब 12वीं का जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें मोटी लाइन ही होगी। बोलो यस या नो? क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे हमारा 2 कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। इसका मतलब इस तरह का जो पुलिस होगा केवल इसमें होगा, इसमें नहीं होगा यदि तिरपाल लगा देगा। समझ गए? अब इसका ग्राफ चला केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में नहीं होगा। इसका केवल फर्स्ट में होगा, सेकंड थर्ड में नहीं होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा। समझे कि नहीं प्रीति जी? यहाँ से ग्राफ का हम लोगों ने तिरपाल के बारे का कांसेप्ट समझे कि नहीं दोस्त? एवरीबॉडी? चलिए दोस्त, हम लोग 12वीं क्लास की एक कहानी के सवाल में जाएंगे और उससे पहले हम चाहते हैं कि इसको आप छाप लीजिए। मजा आता होगा भाई? तो आप लोग वीडियो देख लेंगे ना? यस सर। कौन वाला वीडियो? प्रोबेबिलिटी का पहला क्लास। तुम लोग रहोगी यहाँ? तुम लोग रहोगी तो आ जाना। ऐसे भी क्योंकि तुम लोग रहोगी तो वीडियो बन जाएगा, नहीं रहोगी तो हम भी सुस्ता रहेंगे। 6 से 8 हमको जाना नहीं, हम लोग छुट्टी में करेंगे। 6 से 8 या 7 से 9, 8 से 10। हाँ इस साइड है। 8 से 10 में बनाएगा भाई चंदन काटवाल। नाम तो बहुत अच्छा है भाई। आज गणेश जी आए हुए थे, हमको कह रहे थे ग्रुप में सर जोड़ दीजिए। बिल्कुल भी पैसा जमा किया, पटना में जाए, जबकि हम तुम बोले कि भाई तू सरलावा मंगनी में महंगा स्टूडेंट है,
वो जो इंस्टीट्यूशन जहाँ एडमिशन तुमको होगा मंगनी में तुम्हारे जैसे साल वाला स्टूडेंट को कौन लेगा? हाँ रोज कैमरा अरे रुद्रा क्या बराबर 3x + 4 एक लाइन भाई लड़कियों वाला नहीं करो कंसीडर इक्वेशन इनटू इक्वेशन एक बैच 6 से 8 एक बैच 8 से 10 शर्त है तुम्हारा दो बैच नहीं ठीक कंसीडर इक्वेशन इनटू इक्वेशन x + y = 4 दोस्तों क्या हो जाएगा x और y x का मान 0 और 4 y का मान 0 और 4 x का मान 1 2 3 4 0 4 1 2 3 4 4,0 इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा भाई x + y = 4 बोलो क्लियर है? यस सर। x + y = 4 यानी क्या हो जाएगा 0, 0 क्या हो जाएगा x + y = 4 p of 0, 0 x + y का मान लेसर इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा 0, 0 लेसर इक्वल टू 4 0 का मान लेसर इक्वल टू 4 0 का मान लेस देन 4 0 बराबर 4 गलत बात सही बात इधर पॉइंट ये तिरफा लगा हुआ है भाई मतलब बारिश करवाइए किधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा नहीं केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर करवाएंगे इधर वो तो इसके हिसाब से चलेंगे सही बात है तो ओरिजिन की तरफ गलत बात होगा ओरिजिन के बाहर सही बात की गलत बात सही बात तो सही बात है तो ओरिजिन की तरफ खींच दिए अब चलो एक और कहानी सुनाएंगे इतना कहानी सुनाने के बाद एक और कहानी है गांव में जब लड़का का शादी होता है या लड़की का नहीं लड़का का जब शादी होता है तो लड़का को बहुत चीज देखता है यस सर। एक तो ये देखा जाता है कि लड़का किस बैकग्राउंड से उठा समझ गए जनरली हम लोग जो मतलब अनुभव किए हैं लड़का किस बैकग्राउंड का मतलब इसीलिए देखा जाता है कि लड़का का दादा के पास में बहुत है पैसा समझ गए लड़का उसको बेच के खा रहा है उस घर में लड़की वाला कभी नहीं गया करती समझ गए जनरली लेकिन गांव घर में क्या होता है इस बात को लोगों को पता नहीं चलने देता है लड़की वाले को क्योंकि तुम्हारे गांव का लड़का है तो फिर तुम जो अगर भड़काओगे फिर तोरो बेटा को दूसरा आदमी भड़काएगा समझ गए कि नहीं उसका भी शादी नहीं होने देगा गांव में इस तरह का लोग बहुत ही बैठा रहा वही गांव में गए और काका जी देखो ये जितना भी प्लॉट है सब फलने बाबू का खिलने बाबू का समझ गए जैसे हमारे अपने बारे में बात कर रहे हैं मुखियादार को बहुत ही गांव में जाएंगे तो सबके पास में ज्यादा कोई गांव में नहीं है प्रॉपर्टी जो भी लड़की वाले आते थे तो मुखियादार बड़े आदमी है तेरी समाज में तो सब लोग वहीं पहुंचते थे दादाजी अपने वाला वो दिखा देते थे डॉक्टर में सब राजवी इंजीनियर थे समझ गए तेरी के लड़की वाला मन चलो भाई अच्छा है लड़का तो बेरोजगार भी नहीं है समझ गए लेकिन हाय मेरे हाउ कैन वी नो ये बाप का संपत्ति है ये बाप का बना बनाया जमीन है मकान है क्योंकि वहां से बाउंड्री किया होता है ना तार लगा के सीमेंट लगा के यहाँ खेत में कैसे खेत में आली नहीं दिया रहता है ये किसके लिए लॉरी उपजाने के लिए दिया रहता है ये बताता है कि हमारा जमीन कहाँ तक दूर तक है तो कुछ नहीं है अब ये पढ़ते थोड़ी छोड़ देंगे वो भी तो कोर्स रोज बर्बाद है वो भी चीट दे सब नहीं चला तो है लहरिया हां दूसरा कोई तो है दोनों से छाटबो कर रहा है ना
और पतला कर रे बबुआ ये करे को ये आरी आरी ई वाला आरी नहीं रे ई वाला आई लेकिन रे बाबूजी के फुट्टा ये ओए ग्राफ के बाइंड करो गई है कोनो ग्राफ के बांधा वाला पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट कहा जाता है दोस्तों भाइयों जिस पॉइंट को बांध करके रखता है तो क्या हो जाएगा 0, 0 और 0, 4 और 4, 0। अब भाई मेरे इसका z का वैल्यू कितना है भाई 3x प्लस 4y क्या हो जाएगा यहाँ से गौर से देखिए ये जो ग्राफ का कॉमन पोर्शन है इसीलिए इसको कहेंगे कॉमन रीजियन या फेजिबल रीजियन क्या क्या बोलेंगे फेजिबल रीजियन कॉमन रीजियन या फेजिबल रीजियन भाई मेरे z का मान इसमें पुट कीजिए क्या होगा 0 और ये हो गया 0 4 चौके 16 4 किया के 12 मैक्सिमम ऑफ z का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 h क्या हो जाएगा 0, 4 यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 कौन पॉइंट पर 0, 0 क्लियर है यस सर सारे बच्चे को यस सर। तो भाई मेरे ये जो सवाल पूछेगा ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव उठाएगा मिनिमम वैल्यू पूछेगा हमेशा कितना होता है 0 यस मैक्सिमम पूछ दे इतना टाइम नहीं लगाना है तुरंत 1 मिनट में कैसे बनाएंगे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो होगा एक पॉइंट होगा 0, 0 या 4 रहेगा 3 रहेगा 2 रहेगा 5 रहेगा हर एक सवाल देखिएगा मॉडल पेपर में भी है प्रीवियस साल में भी है उसके प्रीवियस साल में ग्राफ से 3 को ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है एक तो मिनिमम वैल्यू 0 वाला जिसको मैं फिक्स करता हूं निश्चित रूप से आएगा नहीं आएगा तो वो मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा समझ गए निश्चित रूप से आएगा तो जिस फिक्स वाला क्वेश्चन का भी लिस्ट बनने जा रहा है कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा एक तो ऑर्डर डिग्री पर आएगा फिक्स इसके बाद क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आएगा फिक्स वेरिएबल सेपरेबल बाय रिड्यूसेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल इससे एक चैप्टर पहले नहीं था y का मान दे दिया y डैश का मान निकालना है उस टाइप से क्वेश्चन एक को फिक्स डिटरमिनेंट में a b c r in a b फिक्स 0 से pi by 4 d sin x बटे sin x plus cos x मनमानी आंसर pi by 4 या फिक्स है इसके बाद क्या हो जाएगा कुत्ता वाला सवाल फिक्स है सर बानर वाला नहीं होगा जो तुम रहेगा सो ही वाला रहेगा तुम कुत्ता है तो तुम्हारा सवाल भी कुत्ते वाला रहेगा मैक्सिमम z बराबर क्या होगा 16 एक कौन पॉइंट पर 0, 4 क्लियर है चलिए भाई मेरे इसको पहले नोट कर लीजिए तब हम दिखाएंगे टाइप नंबर 2। अच्छा हम एक मिनट एक कंटिन्यू रखो भाई 4 के बदले में 3 कर देंगे देखिए याद रखिएगा यही 3 पॉइंट आएगा 0, 0, 0, 4 और 4 0, 3 और 3, 0 z में डाल दीजिए जो सबसे बड़ा है 1 मिनट में लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो भी बाहर निकालना नहीं है मोने कर लेना ऑप्शन में देखना जो मिल गया गलती अवसर नहीं करना पहला दूसरा गलती रहता है देखिए तो गलती बनाया गलती आ गया पहला नंबर में देखो पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज सोच समझ के मारना समझ गए वो ज्यादा गलती है रहता है समझ गए दूसरा वो और गलती रहता है पूरे तीसरा चौथा में देखना चांस बनता है अभी जूरा कराटा लग गया था संयोग से मेरी एक स्टूडेंट रिया जूरे कराटा में एक्सपर्ट हो गई इससे अच्छे डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर का नाम प्रिय झा है और दूसरा डॉक्टर का नाम एसएन लाल है चालू कैसे किया है भाई चालू है एक लाइन लिख देंगे कंसीडर इक्वेशन इनटू इक्वेशन समझ गए इक्वेशन इनटू इक्वेशन साल का लास्ट साल है भाई एंजॉय के साथ
पढ़ेंगे मजा आएगा अभी आधा घंटा और पढ़ाएंगे मजा आएगा सबसे ज्यादा मजा नहीं गया डी एक्स प्लस अब 2y का मान लेसन यह बराबर क्या हो जाएगा 12 इस लाइन का मतलब लड़के और लड़कियां बताओ भाई इस लाइन का मतलब क्या होता है तिरपाल का मतलब कौन वर्ड है एक लाइन क्या लिख देना है कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन वो तो लिख दिए क्या बक्सा बनाना है बोलो सारे बच्चे x और y x का मान 0 y का मान 4 y का मान 0 x का मान 0 0 y का मान 6 y का मान 0 x का मान 4 अब चला चम सवाल में दो ग्राफ दिया है कई ग्राफ दो ग्राफ तो पहले भौतिक पॉइंट निकालें यस भौतिक पॉइंट का मतलब यह ग्राफ एक दूसरे को कहां भोगती है भाई कैसे निकालते हैं भौतिक पॉइंट दोनों को लुप्तीकरण विधि से उम्मीद करते हैं कि नहीं आता होगा क्या हो जाएगा समीकरण 2 माइनस 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 2x बराबर माइनस दूनी के 4 x बराबर 2 x प्लस 2y बराबर 8 2 प्लस 2y बराबर 8 2y बराबर 8 माइनस 2 2y बराबर 6 2 3 के 6 y बराबर 3 x का मान 2 y का मान 3 2,3 क्या 0,0 इसमें देख के देखो x प्लस 2y का मान लेसर इक्वल टू r 0 प्लस 2 गुने y का मान 0 0 प्लस 0 का मान लेसर इक्वल टू r 0 का मान लेसर इक्वल टू r 0 का मान लेस देन r 0 बराबर r गलत बात सही बात p ऑफ 0,0 क्या कहेगा भाई 3x प्लस 2y का मान लेसर इक्वल टू r x का मान 0 y का मान 0 लेसर इक्वल टू 12 0 प्लस 0 का मान लेसर इक्वल टू 12 0 का मान लेसर इक्वल टू 12 0 का मान लेस देन 12 या 0 बराबर 12 गलत बात सही बात ये भी सही बात ये भी सही बात याद रखिए ग्राफ में ये वाला साइन दोनों ग्राफ अगर ये वाला साइन से चल रहा है या ग्राफ में एक भी ग्राफ ऐसा वाला आ गया तो समझ जाना कि वह ग्राफ बाउंडेड होता है क्या होता है बाउंडेड हमारे बोर्ड के लिए बाउंडेड ग्राफ भी इस साल के लिए दिया है बाउंडेड ग्राफ भी पूछेंगे बनाने का तरीका ये वो वाला इस पिछला बोर्ड में पढ़ा वो नहीं पूछता ये नहीं पूछता जे दो ग्राफ रखो पहले यह बक्सा बना ली है यस सर बोलो यस सर और क्या हो जाएगा चला बताओ भाई एक और दो को बक्सा है तो कई को बक्सा बनाएंगे 3 को और एक बक्सा में क्या निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट बाय एलिमिनेशन मेथड या लुप्तीकरण विधि बोलो यस सर चलिए अब हमारा ग्राफ बन गया तैयार है ग्राफ को खींचना बहुत आसान है भाई अभी एक और टीचर है जिसका नाम है दीपक दोगला तो उस टीचर का अभी ट्रेंडिंग में चलता है उसने क्लास 10th में लिखा है एग्जामिनेशन के लिए कि भाई जो छात्र हमारे यहाँ से पढ़कर मात्र 10 दिन में फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया मुझे जिंदा लटका देना आशिक मिजाज छोरा को फ्री में पढ़ाया जाता है बच्चा अगर अपनी माँ के साथ आता है बच्चा को फ्री में पढ़ाया जाता है बहुत मार मारा है अरे ग्रामीण उसको पकड़ के सारे से पकड़ के बहुत मार मारा विश्वास नहीं हुआ ये पूरा जो गिफ्ट देखिए अभी भी है हम लिंक भेज देंगे आप लोग भी देखिएगा उसको क्या हो जाएगा नहीं ये सब देखने में कितना मजा आता है अभी ये देखिएगा क्या हो जाएगा x का मान 0 1 2
6 7 8 9। हम तो चेक करते रहते कभी कभी कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। क्या हो जाएगा 0 और 4 1 2 3 4 इसका मतलब 0, 4 1 2 3 4 5 और 7 8 इस पॉइंट का मान 8, 0। x को मिला देंगे भाई, लाइन का इक्वेशन लिखाओ भाई, x + 2y बराबर 8 समीकरण 5 0 4 5 6। ये क्या होगा 0, 6 4, 0 1 2 3 4 0। क्या हो जाएगा भाई, इसका मान क्या होगा 3x + 2y बराबर 12। जहाँ भोगाया उस पॉइंट का मान बताओ 2, 3। ये ग्राफ हो रहा है कि भाई इसके तरफ बारिश ओरिजिन की तरफ दूगो बड़ा ग्राफ हमें दो। पहला ग्राफ किसके तरफ ओरिजिन की तरफ और दूसरा भी ग्राफ हो रहा है ओरिजिन की तरफ। जब भी इस तरह का सिचुएशन प्राप्त हो, जब ग्राफ 1 से ज्यादा रहे, 1 से कितना रहे ज्यादा देख रहा है, तो हमेशा इधर से देखना, ऐसे समझ गए, किधर से ओरिजिन से इससे देखना, जो सबसे पहले आए सबसे छोटा वही आंसर, कटना नहीं चाहिए। देखो गौर से, तो ये सबसे छोटा ये दिख रहा है, इसका मतलब सबका बारिश इधरे होगा। कब? जब दोनों ग्राफ का बारिश किसके तरफ आए ओरिजिन की तरफ, और इस ग्राफ का भी बारिश वहां कॉमन एरिया कब बनेगा हुआ, जब सारा ग्राफ का बारिश किसके तरफ होगा ओरिजिन की तरफ। समझ गए भाई? तो निश्चित रूप से ग्राफ हमारा क्या बना, ये वाला निश्चित रूप से ये हमारा कॉमन रीजन बन गया। समझ गए? जहाँ दोनों ग्राफ का बारिश यहाँ मिलता है, इस पोर्शन का नाम क्या होगा कॉमन रीजन, या दूसरा नाम क्या है वेरिएबल रीजन। 5 नंबर का मार्क्स चला फ्री में लूट लीजिए। ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है 5 नंबर का लूटने वाला ही, लूट लीजिए या लुटा लीजिए, आप लोग लूट लीजिए निश्चित रूप से। यहाँ तो आपका लुटा गया होगा, क्या हो जाएगा 0, 0। इस पॉइंट को क्या करते हैं भाई, कॉर्नर पॉइंट, और z का वैल्यू निकालना है दोस्त। z का मान बताओ भाई -3x + 4y, क्या होगा भाई 0 + 0 बराबर 0। और हमारा क्या है भाई 0, 4, 4, 0, 2, 0, 4 चौके 16, 4 किया के 12, 3 दूनी के 6, 12 में से 6 गया तो 6। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16। कौन पॉइंट पर 0, 4, यानी क्या होगा मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम, तो मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा 16 -12। कौन पॉइंट पर क्लियर है? मिनिमम मतलब क्या हो गया छोटा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एक नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए जब ग्राफ बाउंडेड होगा तो मिनिमम वैल्यू भी निकलेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगा। जब ग्राफ हमारा अनबाउंडेड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, केवल और केवल मिनिमम वैल्यू निकलेगा। बोलो यस या नो? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए पहले इसको लिखिए, फिर अगला कहानी है बहुत सुनाएंगे। समझे? प्रीति कुमारी पूरा समझ में आ गया आपको भी? नहीं तो बनारस जाना पड़ेगा, बनारस मेरा घर का नहीं समझे तो बनारस एक बार घूम जाओगे ना, आप नहीं समझोगे तो है ना। वीडियो चालू कर दिया है सर, मैक्सिमाइज वैल्यू है 5x + 3y, 3x + 5y।
बोलो गणपतिया सब। ये सेम क्वेश्चन है भाई, अभी जो पीछे बोर्ड में किया है। यस सर। बिल्कुल 5वां नंबर भी देखिए भाई, जब ग्राफ ये बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड, कैसे समझे? अंक के तरफ है, अंक के तरफ रहता है तो बाउंडेड, और बाउंडेड ग्राफ में कौन कौन वैल्यू निकलता है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू। भाई मेरे सवाल 4 जो करेगी हमारी बीच में जो बैठी हुई है, बहुत दूर से साइकिल चला के आती है और कितने को छुपर बोले बोले मार देती है। वो है इधर चौथा नंबर सवाल देख करके कहिए, बाउंडेड या अनबाउंडेड? कैसे समझे? ये भी ये अनबाउंडेड ग्राफ है, बाउंडेड ग्राफ ज्यादा उम्मीद है नहीं पूछे, समझ गए? अभी तक जितना हमारी उम्र हुई है, हमको लगता है उसमें अभी तक बिहार बोर्ड ने केवल 2018 में वो तरफा फहराया था। 2018 में विद्यार्थी एक क्वेश्चन i + a का होल क्यूब -7 है, एक नंबर का, उसका बजवानी आंसर क्या होता है? i। वो एक नंबर का है, उसके बाद हम लोग हाईलाइट की उस क्वेश्चन को, तो पहले से भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, पहले से ही मालूम रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछा था एक नंबर, अब बताओ उस पर से ग्राफ दे दिया अनबाउंडेड। अनबाउंडेड ग्राफ भारी नहीं होता है, बाउंडेड की तरह ही होता है। इतना भी बना दोगे तो 4 नंबर दे देगा, 1 नंबर काट लेगा। वह एक ट्रिक है, पहले जैसे बाउंडेड को बनाते थे वैसे बनाओ। एक लाइन लिखोगे, कंसीडर एन इक्वेशन इनटू इक्वेशन x + 3y = 3, x + y = 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। और क्या हो जाएगा? x और y, x का मान 0, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3। दो ग्राफ रहे तो 3 को बक्सा बनाए, कई को 3 को 0 और 2, और एक को पॉइंट रख के देखो बक्सा है खाली। किसके लिए भाई? वॉकिंग पॉइंट। वॉकिंग पॉइंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या आता है निकालने? क्या हो जाएगा? माइनस 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 2y = 1, y = 1/, x + y = 2, x + y का मान 1/। ले लो मजा भाई, 1/2 बटा बटा घट, दो लोग कब लेंगे? भैया भैया देखो का हो कहाँ जात बालू तोहर है डिजाइन देख के मन करेगा कि चापा कल में घुस जा। लड़की कौन सी होती है? तो 0,1। सही बात, छोटा सा विशेष देता रहता हवा पानी कि चांद तारों को ले आऊंगा भाई। ये सुन रही है, उसको तुरंत मानना चाहिए कि यस देखो टुकड़ा लेके आ 3,0 1 2 3।
इसलिए ना होगा आपको लोकेशन दे देते नहीं होगा हैं और कुछ हमने खा लिया झूठा नहीं ला सकते हो इधर आप क्या क्या बेटी जल्दी कर लिए काम नहीं खा लिया मैंने आज वाली रिकॉर्डिंग हुई मारो 0,2 2,0 इस ग्राफ का नाम क्या है भाई यह हो जाएगा x प्लस y बराबर 2 कहाँ मिलेगा भाई x का वैल्यू कितना है भाई नहीं हो एकदम परफेक्ट ग्राफ है 3/2 1 और 2 के बीच का Yes, sir. 1/2 1 के बीच का बनेगा कि नहीं हमारे तो बोर्ड में हम तो नहीं हो बनेगा सर जबरदस्ती पॉइंट को ऊपर नीचे लेकिन तुम्हारा कलम पेंसिल रहेगा तब ठीक है देखना मैं ये चीज बनना चाहिए समझ गए अब बाकी पॉइंट में वो सब लिख दीजिएगा बाकी ऊपर नीचे होता है भाई कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ से देखो भाई बिल्कुल ये इंशाअल्लाह हम बारिश लगी किधर बारिश का गाँव भाई बारिश नहीं करवाए हैं ना आधी होगा सर यही करवाना था पहले बारिश करवा लीजिएगा देखो भाई तिरपाल लगाओ x प्लस 3y का मान greater equal to 3 x प्लस y का मान greater equal to 2 तिरपाल का ऑलरेडी लगा हुआ है भाई तो किस दुनिया में है सन 1947 में 0 का मान greater than 2 गलत बात गलत बात गलत बात e of 0, 0 का मान greater equal to ये गलत बात 0 प्लस 0 का मान greater equal to 0 का मान greater than 0 बराबर 3 गलत बात गलत बात गलत बात ओरिजिन से बाहर ओरिजिन के अपोजिट ओरिजिन के अपोजिट अनबाउंडेड ओरिजिन के अपोजिट दिख रहा है भाई नीचे से भाई क्या हो जाएगा भाई इसको नहीं देखा जानते हो ये सरकारी जमीन है भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलता है हमेशा क्या लिखेगा मिनिमम याद रखना अब पूछेगा यहाँ जो हमारा होगी कॉर्नर पॉइंट या आपका तो हो गया भाई कॉमन रीजन या वेजिबल रीजन या वेजिबल रीजन ओरिजिन के बाद है ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट बताओ लड़कियों कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या होगा भाई जो पढ़ लिया वो नहीं बोलेगी ये बोलना है तो संगीता प्रीति और उसकी सहेली प्रीति कॉर्नर ये 3 बच्चे नहीं पढ़े थे तो ये दो अगर जवाब देगी संगीता तो बता ही देगी प्रीति अगर बता देती है तो लव यू बोलेंगे क्या हो जाएगा बताओ भाई के बनरसिया पान ए प्रीति जी देखिए यहाँ क्या है कितना बड़ा पॉइंट है 0,2 और क्या है भाई 3,0 और क्या है भाई 3/2 1/2 कॉर्नर पॉइंट मतलब क्या बताए थे कहानी में बताए नहीं थे बाबूजी का क्या होता है भुट्टा ये ग्राफ किन पॉइंटों से घिरा हुआ है सर ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट को नहीं लिए ग्राफ मतलब वो रीजन कॉमन रीजन वाला देखो ग्राफ कौन है इसको टच कर रहा इसको टच कर रहा और इसको टच कर रहा मतलब केवल 3 को इसको टच नहीं कर रहा तो वो कॉमन पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा समझे कि नहीं यस सर मर जाओ भाई खा लो तिरंगा बोलिया खा लेंगे देखो z बराबर क्या होगा 5x प्लस 3y बिल्कुल भी नहीं होगा भाई 3x प्लस 5y साफ बात है यो
3x + 5y ये क्या होगा 0 5 दूनी के 10 हाँ ऐसे बकलियां सब 3 गुने 3 बटे 2 9 5 14 कितना हो गया 7 मिनिमम वैल्यू कितना है 7 अगर आप बाउंडेड होगा तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 7 बाउंडेड नहीं है क्या है अनबाउंडेड तो हमने वो अनबाउंडेड ग्राफ में एक लाइन क्या बढ़ जाएगा ये ग्राफ इज अनबाउंडेड इधर दो ये graph is unbounded here graph is unbounded so 7 is minimum value may not be occur हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसके लिए क्या करेंगे भाई z का जो वैल्यू है मिनिमम कौन है लेस देन इसका ग्राफ फिर से खींच z का मान कितना है भाई 3x + 5y लेस देन 7 इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या लिखोगे फिर से कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन क्या होगा 3x + 5y = 7 क्या होगा भाई x और y x का मान 0 तो y का मान 7/5 y का मान 0 x का मान क्या होगा 7/3 क्लियर है x का मान 0 7/5 y का मान 7 7/5 का मतलब 5 कम 5 5 में 30 के 6 देखो इसको गौर से प्लॉट करो हमारा इसी ग्राफ पे उसका भी ग्राफ खींचना होगा देखो बाबू इधर लाओ कैमरा भाई मेरे अब थोड़ा सा इधर देखिए अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू का तो किसका ग्राफ खींचना होगा z का और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 तो लेस देन या ग्रेटर देन ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम है ना यस सर ग्रेटर देन जब ये ग्रेटर देन का ग्राफ खींच के x के तरफ मूव हो जाता x के तरफ मूव हो जाएगा तो किसको कट करेगा भाई कॉमन रीजन को कट करेगा अब कॉमन रीजन को अगर कट कर दिया z का ग्राफ तो उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा समझ गए अब मिनिमम वैल्यू में क्या होगा लेस देन अंक के तरफ रहेगा तो किधर ग्राफ होगा ओरिजिन के तरफ और ई ग्राफ इसका कॉमन रीजन किधर है ओरिजिन के बाहर ई हो गया चिपकाने सही है फिर भी कौन सा ई सही से चिपकेगा कैसे रहेगा तो दम देगा इसका जाके तेरी बॉल देगी तो जाके पकड़ आई बगल में पकड़ दो और जब कॉल खराब रहा तो डेट एक्सपायर हो गया पूरे जगह छोड़ा लोल में लोल के बीच में दे चले बेबी पर वजन में लोग चिपकता है एगो छोड़ा नहीं पाओ वो पता दे अच्छा बोले बहुत दिक्कत हो ऐसा अब देखिए रे बुआ यहाँ से देखो समझा कि नहीं समझा ग्राफ अनबाउंडेड है तो फिर से एक वो ग्राफ खींचो ए सरिता मिश्रा ई वाला लाइन सुनो रे भगलोली बक्सोनी ग्राफ क्या होगा बाउंडेड या अनबाउंडेड अनबाउंडेड ग्राफ बाउंडेड हो गया तो 7 होगा मिनिमम वैल्यू अब मैक्सिमम कितना होगा 10 अनबाउंडेड होने पर लोचा हो जाए अनबाउंडेड होने पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 10 हो भी सकता है अनबाउंडेड का मैक्सिमम वैल्यू निकलने नहीं करेगा क्योंकि z का मान ग्रेटर देन जैसे ही 10 खींचेंगे तो ओरिजिन के बाहर कॉमन रीजन को कट कर देगा कोई वैल्यू नहीं उस ग्राफ का समझ गए और मिनिमम वैल्यू कितना है 7
अगर मान लो 5 रहता था, z का मान लेस देन 5, फिर से खींचना पड़ता। कितना है? तो z का मान लेस देन 7, फिर से खींचे। इस ग्राफ को भी खींच दिए। पॉइंट फर्स्ट 0 1.4, बोलो भाई 0 1.4 यहाँ होगा, और साथ ही साथ 2.3 यहाँ क्या है भाई 2, इसके बीच में 2.3 होगा। अब देखो ये पॉइंट जाता है कि नहीं जाता, तो 3/2 तो उसमें 3 गुने 3/2, 5 गुने 1/2, 9 5 14, 14/2 कितना 7 है कि नहीं? इसका मतलब ये पॉइंट से भी जाता है। तो भाई ये ग्राफ मोटी लाइन की डॉट लाइन लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा डॉट लाइन। इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो किसके तरफ होगा? ओरिजिन के तरफ। सो क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ z, अब z बराबर क्या हो जाएगा भाई 7। ग्राफ अनबाउंडेड है या बाउंडेड है? कॉर्नर पॉइंट तो सेम बनाएंगे दोस्त, बोलो एवरीवन। यस सर। लास्ट स्टेप में अगर अनबाउंडेड बाउंडेड रहे तो जो निकाले हैं बड़ा वो हो जाएगा मैक्सिमम, जो निकाले छोटा वो हो जाएगा मिनिमम। अनबाउंडेड के केस में क्या होता है? जो मैक्सिमम वैल्यू तो कभी नहीं निकलेगा, मिनिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा तो उसका फिर से ग्राफ खींचना होगा z का। ये स्टेप अगर नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं देगा। हिंदी में लिख देना तुम लोग, जो निकाले गए निकालोगे ना वहां तक तो निकाल सकते हो ना, वही लिख के आ जाना बोर्ड में। ये लाइन सीखना है तो z का मान लेस देन वो संख्या लिख दोगे, उसका ग्राफ जो आएगा। कल का टाइमिंग क्या होगा? आज हम शाम में ग्रुप में डाल देंगे, समझ गए? ग्रुप में जोड़ना बड़ा समस्या है बाबू, जो समझती हो तुमको जोड़ देंगे कि इतना दिन से कहां रहती हो तुम लोग। भेजती हो 870 पे हाई लिख कर, ग्रुप चलता है 7 5 हो गया। हां जी